पिछले चंद हफ्तों के दौरान अमरीकी कांग्रेस में पहली खातून मुसलमान रुकन इल्हान उमर के अमरीका में इसराइली लॉबी के असर रसूख और इसराइल के लिए वफादारी पर तनकीदी बयानात की वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। इल्हान ने ट्विटर पर एक पैगाम में खुसूसी तौर पर अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी का जिक्र किया था, जो कि अमरीका में इसराइल की हमायत के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। AIPAC is incredibly influential in United States politics. AIPAC अमरीकी सियासत में बहुत असर रसूख रखता है। इसी तरह इसराइली रियासत भी, जो यहूदी कम्युनिटी में वसी हिमायत की वजह से बहुत असर रसूख की हामिल है, खुसूसी तौर पर सफ़ेद फार्म बुनियाद परस्तों में, जो समझते हैं कि अमरीका को इसराइल के हर इक़दाम की पुख्ता हिमायत करनी चाहिए। AIPAC इसराइल की हमायत करने वाले रहनुमाओं को प्लेटफॉर्म भी फ्राहम करता है। अपने एक बयान में इल्हान उमर ने कहा था कि उनसे ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो इसराइल के साथ वफादारी का इजहार करेंगी। एक खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने इल्हान उमर का नाम लिए बगैर उन पर सख्त तनकीद की। Right now we have people in Congress that hate our country. कांग्रेस में इल्हान उमर के कई यहूदी साथियों और इसराइल की हमायत करने वाली तंजीमों ने उन्हें यहूद मुखालिफ करार दे दिया। सख्त मुखालफत के बावजूद अमरीकी कांग्रेस में उनकी अपनी पार्टी के कुछ रहनुमा इल्हान की हमायत में सामने आए हैं। कुछ मुसलमान और यहूदी तंजीमों ने इल्हान उमर की हमायत में मुश्तरका तौर पर कांग्रेस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। खारजा उमूर की कमेटी की रुकन होने की हैसियत से ये उनका हक है कि वो मुल्क की खारजा पॉलिसियों के बारे में बात करें, और अगर उनकी राय में कोई मुल्क अमरीकी मफादात का ख्याल नहीं रखता तो उसे बगैर खामोश किए इस बारे में बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनका कहना था कि इल्हान उमर को उनकी नस्ल और मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात बरतानवी सियासत में पैदा हुए जब लेबर पार्टी के रहनुमा जर्मी कॉर्बन ने फलस्तीन की हमायत में बयानात दिए और उन पर यहूदी मुखालिफ होने का लेबल लगा दिया गया। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।